जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बीए थर्ड पार्ट के पेपर 5 का चैप्टर नंबर 1 नियोजन और नियोजन के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि नियोजन और नियोजन का इतिहास बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स पाठ 3 का पेपर 5 में पढ़ना है, लेकिन ये जो टॉपिक है यह सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नियोजन के इतिहास से एक न एक प्रश्न सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, नियोजन क्या है, भारत में नियोजन का इतिहास क्या था और नियोजन के कितने प्रकार हैं। मतलब आज के इस क्लास में आज के इस वीडियो में हम लोग नियोजन के इतिहास की पृष्ठभूमि और नियोजन के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में आएगा कि नियोजन क्या है। नियोजन को हम आर्थिक नियोजन भी कहते हैं, नियोजन को हम आर्थिक नियोजन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न होगा कि नियोजन क्या है, ये आर्थिक नियोजन क्या है। तो आप लिखेंगे उपलब्ध संसाधनों का, मतलब देश में जो संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, सुनियोजित तरीके से, उपलब्ध संसाधनों का सुनियोजित तरीके से देश के विकास के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, जनता के विकास के लिए उपयोग करना नियोजन कहलाता है। या प्राकृतिक संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र के विकास के लिए दिशा का निर्धारण करना नियोजन कहलाता है। मन में प्रश्न होगा कि नियोजन की परिभाषा को तो जान गए कि देश के विकास को ध्यान में रखते हुए प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना नियोजन कहलाता है। तो नियोजन का लक्ष्य क्या है, नियोजन का उद्देश्य क्या था और भारत सरकार ने नियोजन की प्रक्रिया को क्यों अपनाया। सब क्वेश्चन एक ही हैं, भले ही क्वेश्चन आपको अलग अलग दिख रहा हो, लेकिन सबका मतलब एक ही है कि नियोजन का लक्ष्य क्या है, नियोजन का उद्देश्य क्या था, या भारत सरकार ने नियोजन की प्रक्रिया को क्यों अपनाया, नियोजन की प्रक्रिया को अपनाने का उद्देश्य क्या था। तो आप लिखेंगे नियोजन की प्रक्रिया का लक्ष्य या नियोजन का उद्देश्य क्या था। तो संसाधनों का उचित वितरण करना। देश में जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन जैसे कोयला है, लोहा है, पेट्रोलियम है, या वन संसाधन है, तो या जल संसाधन है, तो देश के जो संसाधन है उसका उचित वितरण करना, मतलब नियम पूर्वक तरीके से सबको बांटना ताकि कोई बेईमानी ना हो सके। बेरोजगारी, देश में बड़े पैमाने पर व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी है, तो देश में जो व्यापक पैमाने पर बेरोजगारी फैली हुई है उस बेरोजगारी को क्या करना, दूर करना, समाप्त करना। तीसरा लक्ष्य था कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय को बढ़ाना। नियोजन का लक्ष्य था कि प्रति व्यक्ति आय को आगे बढ़ाना और राष्ट्रीय आय में भी क्या करना, वृद्धि करना। इसके अलावा आधारभूत संरचना का विकास करना, क्योंकि अंग्रेजों के शासनकाल में हमारे भारत की जो आधारभूत संरचना थी चरमरा गई थी, और आधारभूत संरचना में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, ये सारे आते हैं। तो देश में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार का विकास करना, इसको हम एक लाइन में लिख दिए हैं कि आधारभूत संरचना का विकास करना नियोजन का लक्ष्य था। इसके अलावा कृषि और उद्योग का
विकास करना, क्योंकि कृषि और उद्योग का विकास होगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बेरोजगारी दूर होगी। सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना। सामाजिक न्याय मतलब समाज में जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर भेदभाव है उसे दूर कर देना। और आर्थिक न्याय मतलब समाज में जो अमीरी और गरीबी के बीच खाई है तो उस गरीबी और अमीरी के खाई को क्या कर देना, कम कर देना। राजनीतिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसके अलावे निवेश और पूंजी निर्माण। कारोबार में कैसे निवेश किया जाए, क्योंकि निवेश होगा तब जाकर के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा तो आर्थिक कल्याण में वृद्धि होगी। तो रोजगार और निवेश के पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन करना मतलब गरीबी को दूर करना, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना या आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना मतलब स्वावलंबी बनना, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर ना रहना पड़े। यह आर्थिक नियोजन का उद्देश्य था, लक्ष्य था। आधुनिकीकरण करना मतलब नए नए टेक्नोलॉजी, नए नए मशीन का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना और समावेशी और धारणीय विकास को बढ़ावा देना। अगला टॉपिक आता है तो भारत में नियोजन का इतिहास क्या है। तो सबसे पहले तो जान ले कि नियोजन की प्रक्रिया को भारत ने सोवियत रूस से सीखा है। मतलब नियोजन की प्रक्रिया को अपनाने वाला विश्व का पहला देश अगर कोई है तो वह सोवियत संघ या रूस है। नियोजन की प्रक्रिया को अपनाने वाला विश्व का पहला देश सोवियत संघ या रूस है। नियोजन की प्रक्रिया को अपनाने से पहले रूस की या सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था बड़ा ही जर्जर थी, लेकिन नियोजन की प्रक्रिया के द्वारा सोवियत रूस ने अपना तीव्र गति से विकास किया। तो रूस के देखा देखी ही विश्व के अन्य देशों ने भी नियोजन की प्रक्रिया को क्या किया, अपनाया। तो प्रश्न है भारत में जो नियोजन है, नियोजन की पृष्ठभूमि क्या है? क्या एकाएक भारत में योजना आयोग का गठन हो गया? भारत में अचानक तो योजना आयोग का गठन नहीं हो गया होगा कि आजादी मिली देश के विकास के लिए योजना आयोग नामक संस्था गठन कर दिया गया। नहीं, योजना आयोग का गठन तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया और योजना आयोग देश के विकास के लिए 1951 में 5 वर्षों का प्लान पेश किया, जिसे हम पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। लेकिन अचानक योजना आयोग का गठन नहीं किया गया। इस योजना आयोग के गठन का इतिहास बहुत लंबा है। मतलब भारत में नियोजन का इतिहास एक लंबा इतिहास है और नियोजन का इतिहास की शुरुआत होता है एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 ईस्वी में पेश किया गया एक प्लान से। मतलब अंग्रेजों के शासन काल में ही भारत के लोगों ने यह विचार देना शुरू कर दिया, भारत के उद्योगपतियों ने, समाज सुधारकों ने यह विचार देना शुरू कर दिया कि यदि हमारा देश आजाद होगा तो देश के आजादी के बाद देश के विकास के लिए कौन सी ऐसी प्रक्रिया होगा जिसे अपनाना होगा, जिस प्रक्रिया को अपनाकर हमारा देश तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ेगा। तो सभी विद्वानों ने देखा था कि सोवियत रूस, जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं, वहां की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई थी। लेकिन 1917 ईस्वी में सोवियत रूस में लेनिन और स्टालिन के द्वारा जब समाजवादी राज्य की स्थापना कर दी गई तो समाजवादी राज्य की स्थापना के बाद सोवियत संघ की, सोवियत रूस की स्थिति अच्छी हो गई। तो आजादी के पहले अंग्रेजों के शासनकाल में ही भारत के प्रमुख विद्वानों ने, समाज सुधारकों ने, उद्योगपतियों ने, अर्थशास्त्रियों ने देश के विकास के लिए नियोजन की एक लंबी पृष्ठभूमि तैयार किया। इस क्रम में जो सबसे पहले नियोजन की बात किया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश के विकास के लिए हमें नियोजन की प्रक्रिया को अपनाना होगा। मतलब जो काम ज्यादा जरूरी है पहले उस काम को करना होगा, जो काम बाद में जरूरी है उस काम को बाद में करना होगा। तो नियोजन की दिशा में सबसे पहला विचार एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में दिया था अपने पुस्तक में, और एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया
एम विश्वेश्वरैया के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। उसी पुस्तक में इन्होंने एक विचार दिया था कि देश के विकास के लिए जरूरी है कि नियोजन की प्रक्रिया को अपनाया जाए, क्योंकि जब तक हम एक मापदंड, एक पैमाना नहीं अपनाएंगे, तब तक तीव्र गति से विकास करना कदापि संभव नहीं। मन में प्रश्न होगा कि एम विश्वेश्वरैया थे कौन? तो एम विश्वेश्वरैया एक इंजीनियर थे, पेशा से क्या थे? इंजीनियर थे। और मैसूर, जिसको वर्तमान में कर्नाटक कहते हैं, मैसूर एक राज्य था जिसको वर्तमान में कर्नाटक कहते हैं, तो मैसूर प्रांत के दीवान थे, मतलब मैसूर के राजा के, कर्नाटक के राजा के दीवान थे, लेखा जोखा करने वाला पदाधिकारी। इनके द्वारा दिया गया। एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में भारतीय उद्योग महासंघ, उद्योगपतियों का एक समूह है, भारत में उद्योगपतियों का एक समूह है, उसका नाम है फिक्की। फिक्की ने प्रस्ताव दिया था और इन्होंने कहा था कि सरकार को पूंजीपतियों को प्रश्रय देकर देश के विकास के लिए उन्हें अपना पूंजी को इन्वेस्ट करके रोजगार के अवसर को बढ़ाने का मौका देना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस, जो भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, जिसका गठन 1885 ईस्वी में किया गया था। 1938 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। तो सुभाष चंद्र बोस ने नियोजन के दिशा में एक प्रयास किया और राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कर दिया। मतलब 1938 में सुभाष चंद्र बोस, जो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन्होंने राष्ट्रीय योजना समिति का या राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन करके उसका अध्यक्ष पंडित नेहरू को, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और कहा गया कि अब सलाह दीजिए कि भारत में नियोजन के का रूप कैसा होगा, नियोजन की रूपरेखा कैसी होगी। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय नियोजन कमेटी का या राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। लेकिन संयोग से 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया और जो दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया, तो दूसरे विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण यह योजना अधर में लटक गया, ठंडावस्था में चला गया और दूसरे विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ थी। कांग्रेस नियोजन समिति ने काम करना शुरू कर दिया और 1948 ईस्वी में अपना क्या दिया, रिपोर्ट दिया। 1948 से पहले ही 1944 में ही जीआरडी टाटा के नेतृत्व में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने एक प्लान पेश किया था, एक योजना पेश किया था, जिसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा था कि 10 से 15 वर्षों का एक प्लान पेश किया जाए और 10 से 15 वर्षों का योजना लागू किया जाए और 10 से 15 वर्षों में राष्ट्रीय आय 3 गुनी हो जाएगी और प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी हो जाएगी। मतलब बॉम्बे प्लान, जिसके अध्यक्ष जे.आर.डी. टाटा थे, इन्होंने नियोजन के दिशा में 1944 में प्रयास किया और 1944 में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों के द्वारा देश के विकास के लिए एक नया योजना पेश किया गया था, जिसको हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। और इन्होंने कहा था कि 10 वर्षों की योजना बनाया जाए और 10 वर्षों में टारगेट किया जाए कि राष्ट्रीय आय को 3 गुना कर देना है और प्रति व्यक्ति आय को कम से कम 2 गुना कर देना है। लेकिन शर्त होगा कि यह काम करने का जिम्मा पूंजीपतियों के हाथ में देना होगा और कम से कम 10,000 करोड़ रुपया देश में इन्वेस्ट करना होगा, लगाना होगा। हालांकि योजना लागू ना हो सकी। उसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस ने एक और आदेशित दलाल की अध्यक्षता में, कांग्रेस पार्टी ने आदेशित दलाल की अध्यक्षता में 1944 में ही एक अन्य योजना एवं विकास विभाग का गठन कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने 1944 में आदेशित दलाल के अध्यक्षता में योजना एवं विकास विभाग का गठन कर दिया और इस योजना एवं विकास विभाग ने देश के विकास के लिए
एक नई नियोजन की एक नई रूपरेखा पेश किया था। उसके बाद 1946 में योजना एवं सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया और कुछ समाज सुधारकों ने भी अपना प्रस्ताव दिया भारत सरकार को कि किस प्रक्रिया के द्वारा जर्जर अर्थव्यवस्था को, भारत की कमजोर अर्थव्यवस्था को, जिसे अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया है, ठीक किया जा सकता है। तो 1944 में श्री एम.एन. राय ने जन योजना पेश किया। 1945 ईस्वी में श्रीमन नारायण, जो एक गांधीवादी विचारक थे, 1945 में श्रीमन नारायण ने गांधीवादी योजना पेश किया और 1950 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना पेश किया। और इन्हीं सभी योजनाओं को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सभी योजनाओं के मुख्य बातों को अवलोकन करके, देख करके 15 मार्च 1950 ईस्वी को, मतलब देश जब हमारा गणतंत्र हो गया, आजादी प्राप्ति हो गई 15 अगस्त 1947 को और 26 जनवरी 1950 को हमारा भारत गणतंत्र हो गया। तो गणतंत्र भारत में 15 मार्च 1950 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग नामक एक डिपार्टमेंट का गठन किया गया। और योजना आयोग एक सलाहकारी और गैर संवैधानिक संस्था है। इसके पदेनाध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का काम क्या है? तो देश के विकास के लिए सरकार को सलाह देना, नीति बनाना। और योजना आयोग देश के विकास के लिए जो योजना बनाई है उसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। और इसका नाम पंचवर्षीय योजना इसलिए कहा गया क्योंकि यह 5 वर्षों की योजना है। योजना आयोग ने अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना बनाया है और 12 पंचवर्षीय योजना अपना काम भी कर चुका है। और 12 पंचवर्षीय योजना के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था कई गुना आगे बढ़ गया। लेकिन जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने तो 2015 में 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग को क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। और योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग नामक एक नई संस्था का गठन कर दिए। और नीति आयोग ने देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाने को बात नहीं कहा कि एक वर्षों की योजना बनाई जाए और एक वर्ष में देश का विकास किया जाए, टारगेट लेकर किया जाए। तो यह था भारत में नियोजन का इतिहास, जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी। और बीए 3rd पार्ट पेपर 5 का एक मुख्य टॉपिक है। अब मन में एक प्रश्न होगा, दूसरा टॉपिक है कि नियोजन के प्रकार कितने होते हैं। उम्मीद है कंपटीशन में इसको जानना नहीं है, या जानना भी है तो छोटे परीक्षाओं में जरूरी नहीं होता है, लेकिन आप बीए में तो सारा जानना है, डिटेल इतिहास जानना है। नियोजन के प्रकार कितने हैं? तो नियोजन के तो कई प्रकार हैं। भारत में नियोजन के कई प्रकार हैं कि लेकिन उस नियोजन के प्रकार को 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला, राज्य व बाजार के संबंध के आधार पर, राज्य और बाजार के संबंध के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, अवधि के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर। नियोजन के कितने प्रकार हैं? तो नियोजन का वर्गीकरण 4 आधार पर किया गया है। राज्य और बाजार के आधार पर, प्रक्रिया के आधार पर, अवधि के आधार पर और क्षेत्र के आधार पर। आपको बता दें, राज्य और बाजार के आधार पर नियोजन के 2 प्रकार हैं, आदेशात्मक नियोजन और निर्देशात्मक नियोजन। प्रक्रिया के आधार पर नियोजन के 2 प्रकार हैं, केंद्रीयकृत नियोजन और विकेंद्रीकृत नियोजन। अवधि के आधार पर नियोजन के 3 प्रकार है, अल्पकालिक नियोजन, अनवरत नियोजन, दीर्घकालिक नियोजन। और क्षेत्र के आधार पर नियोजन के 2 प्रकार हैं, राष्ट्रीय नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन। तो आज के क्लास में इतना ही, और अगले क्लास में नियोजन के जो प्रमुख प्रकार हैं, जो महत्वपूर्ण होगा इस वर्ष के लिए, 3rd पार्ट में उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।